ये जिस शरीर से हम ये कथा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, करा रहे हैं, ये क्या हमें अपनी मर्जी से या अपने पुण्य से मिला है? नहीं नहीं। हम समझ सकते हैं इतनी बुद्धि विवेक होते हुए भी ऐसा कोई कर्म आज तक हम नहीं कर सके जो फिर से मनुष्य जौनी कम से कम प्राप्त हो सके। इसके पहले तो ना जाने किस जौनी में होंगे, नाना प्रकार के जौनी में नाना प्रकार के कष्ट भोगते भोगते हम लोग आज मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हुए हैं। तो और जौनियों में हमने क्या सत्कर्म किया होगा? तो स्वामी जी कहते हैं कि कबहू करुणा करना देहि, कबहू शरीर दिया, करुणा करके, कृपा करके, क्योंकि हम तो उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हम उनके जो अंश है ना, तो उनको हमारी प्रति जो दया का भाव है, उस दया के कारण उन्होंने देखा ये अपने कर्म बस ना जाने नाना प्रकार के जौनियों में ये भटक के थक चुका है। एक बार अभी इसे मौका देना चाहिए। तो परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, जो सभी साधनों की एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध कराती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा आए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवार। जो ये परलोक को और लोक को सवार नहीं सकता, कहते हैं कि सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम झूठ मूठ का लोगों पर दोषारोपण करते हैं, भाग्य पर दोषारोपण करते हैं, इसके चलते ऐसा हो गया, उसके चलते वैसा हो गया। कहीं ना कहीं आप गौर करके देखो, ये मनुष्य शरीर हमें साधन और भजन करने के लिए ओनली फॉर दिया है। इससे हम साधन और भजन ही करें। साधन और भजन करने के कई तरीके हैं। कोई निर्गुण निर्विशेष तत्व पर विचार करते हैं, कोई योग साधना करके, कोई ध्यान करके, कोई नाम संकीर्तन करके, कोई कथा करके भगवान तक पहुंचने का ही उपक्रम करते हैं लोग। जो गुरु परंपरा से लोगों को प्राप्त होती है, उसी के अनुसार वो अपने को चलायमान करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कोई ध्यान अभ्यास करते हैं, कोई नामा अभ्यास करते हैं। भगवत धाम जाने के लिए कई तरीका मनुष्यों ने बनाया है, कई सिद्धांत हैं।
विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, केवलाद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत आदि आदि कई सिद्धांतों को लोग अपनाए हुए हैं। कई सिद्धांतों को लोग चयन करते हैं कि नहीं ये हमको अच्छा लगता है। जिसको जैसे भी जिस भी सिद्धांत में आनंद आ जाए उसको पकड़ कर रखें, क्योंकि ये मनुष्यों ने बनाया है हमारी सुविधा के लिए। ऐसे तो वो भाव के हो गए हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट मोहि जाने, प्रेम के प्रकट हो ही न जाना। तो वो प्रेम से तो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, खंबे फाड़ करके वो प्रकट हो जाते हैं, कभी नासिका से प्रकट हो जाते हैं, कभी कटी भाग से मंथन करने से प्रकट हो जाते हैं। उनके प्रकट होने की कोई सीमा बंधी हुई नहीं है, वो तो कहीं से भी प्रकट होते हैं भगवान। तो ये साधन भजन करने के लिए ये शरीर हमें भगवान ने दिया है, और इसके बदले में उन्होंने कोई कुछ लिया नहीं है। उनका कहना है सिर्फ मुझे याद रखना। एक हाथ पैर अगर कभी टूट जाए और किसी डॉक्टर ने उसको किसी प्रकार से जोड़ करके ठीक कर दे, तो हम उनका बहुत दिन तक नाम स्मरण रखते हैं कि फलना डॉक्टर जो था उन्होंने ही मेरा नस पकड़ा, उन्होंने ही मेरी ऐसी हड्डी चूर हो गई थी, उन्होंने ही जोड़ने का प्रयास किया, उनकी ही कृपा से हमको आप देख रहे हैं कि उनका नाम जश्न गाते हैं। और जिन्होंने ओरिजिनल दिया हम उनको कभी याद नहीं कर पाते। जिन्होंने वेल्डिंग किया, ठीक करके दिया, उनको तो हम हरदम याद रखते हैं, वो तो धन लेकर के ठीक किया था। जो बिना धन दिए, बिना आपके प्रयास के ही करुणा करके, जिसके बदले में उन्होंने फिर कुछ नहीं चाहा, उन्होंने ओरिजिनल दिया और हम उनको भूल जाते हैं। यही आदमियत है क्या? नहीं।